ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। विदुर की बात सुनकर युद्ध के भावी दुष्परिणाम से व्यथित हुई कुंती का बहुत सोच विचार के बाद कर्ण के पास जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण का अनुनय असफल हो गया और वे कौरवों के यहाँ से पांडवों के पास चले गए, तब विदुर जी कुंती के पास जाकर शोकमग्न से हो धीरे धीरे इस प्रकार बोले। चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली देवी, तुम तो जानती ही हो कि मेरी इच्छा सदा से यही रही है कि कौरवों और पांडवों में युद्ध न हो। इसके लिए मैं पुकार पुकार कर कहता रह गया, परंतु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नहीं है। राजा युधिष्ठिर, चेदी, पांचाल तथा केकय देश के वीर सैनिक गण भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्यकी तथा नकुल सहदेव आदि श्रेष्ठ सहायकों से संपन्न हैं। वे युद्ध के लिए उद्युत हो उपप्लव्य नगर में छावनी डालकर बैठे हुए हैं। तथापि भाई बंधुओं के सौहार्द्रवश धर्म की ही आकांक्षा रखते हैं। बलवान होकर भी दुर्बल की भांति संधि करना चाहते हैं। यह राजा धृतराष्ट्र बूढ़े होने पर भी शांत नहीं हो रहे हैं। पुत्रों के मद से उन्मत्त हो अधर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। जयद्रथ, कर्ण, दुशासन तथा शकुनी की खोटी बुद्धि से कौरव पांडवों में परस्पर फूट होकर ही रहेगी। कौरवों ने 14वें वर्ष में पांडवों को राज्य लौटा देने की प्रतिज्ञा करके भी उसका पालन नहीं किया। जिन्हें ऐसा अधर्म जनित कार्य भी जो परस्पर बिगाड़ करने वाला है, धर्म संगत प्रतीत होता है, उनका यह विकृत धर्म सफल होकर ही रहेगा। अधर्म का फल है दुख और विनाश, वह उन्हें प्राप्त होगा ही। कौरवों के द्वारा धर्म मानकर किए जाने वाले इस बलात् किसको चिंता नहीं होगी। कौरवों के द्वारा धर्म मानकर किए जाने वाले इस बलात् किसको चिंता नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए हैं, अतः पांडव भी अब युद्ध के लिए महान उद्योग करेंगे। इस प्रकार यह कौरवों का अन्याय समस्त वीरों का विनाश करने वाला होगा। इन सब बातों को सोचते हुए मुझे न तो दिन में नींद आती है और न रात में ही। विदुर जी के उभय पक्ष के हित की इच्छा से ही यह बात कही थी। विदुर जी ने उभय पक्ष के हित की इच्छा से ही यह बात कही थी। इसे सुनकर कुंती दुख से आतुर हो उठी और लंबी सांस खींचती हुई मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी। अहो, इस धन को धिक्कार है, जिसके लिए परस्पर बंधु बांधवों का यह महान संहार किया जाने वाला है। इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों का भी पराभव होगा ही। पांडव, चेदी, पांचाल और यादव एकत्र होकर भरत वंशियों के साथ युद्ध करेंगे। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। युद्ध में निश्चय ही मुझे बड़ा भारी दोष दिखाई देता है, परंतु युद्ध न होने पर भी पांडवों का पराभव स्पष्ट है। निर्धन होकर मृत्यु को वरण कर लेना अच्छा है, परंतु बंधु बांधवों का विनाश करके विजय पाना कदापि अच्छा नहीं है। यह सब सोचकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। शांतनु नंदन पितामह भीष्म, योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण तथा कर्ण भी दुर्योधन के लिए ही युद्ध भूमि में उतरेंगे। अतः ये मेरे भय की ही वृद्धि कर रहा है। आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हित की इच्छा रखने वाले हैं। वे अपने शिष्यों के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पांडवों के प्रति हार्दिक स्नेह कैसे नहीं रखेंगे। परंतु यह एकमात्र मिथ्यादर्शी कर्ण मोहवश सदा दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुसरण करने वाला है। इसलिए यह पापात्मा
सर्वदा पांडवों से द्वेष ही रखता है। इसने सदा पांडवों का बड़ा भारी अनर्थ करने के लिए हठ ठान लिया है। साथ ही कर्ण अत्यंत बलवान भी है। यह बात इस समय मेरे हृदय को दग्ध किए देती है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति प्रसन्न करने के लिए उसके पास जाऊंगी और यथार्थ संबंध का परिचय देती हुई उससे बातचीत करूंगी। जब मैं पिता के घर रहती थी, उन्हीं दिनों अपनी सेवाओं द्वारा मैंने भगवान दुर्वासा को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे यह वर दिया कि मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर मैं किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हूँ। मेरे पिता कुंती भोज मेरा बड़ा आदर करते थे। मैं राजा के अंतःपुर में रहकर व्यथित हृदय से मंत्रों के बलाबल और ब्राह्मण की वाक शक्ति के विषय में अनेक प्रकार का विचार करने लगी। स्त्री स्वभाव और बाल्यावस्था के कारण मैं बार बार इस प्रश्न को लेकर चिंतामग्न रहने लगी। उन दिनों एक विश्वस्त धाय मेरी रक्षा करती थी और सखियां मुझे सदा घेरे रहती थीं। मैं अपने ऊपर आने वाले सब प्रकार के दोषों का निवारण करती हुई पिता की दृष्टि में अपने सदाचार की रक्षा करती रहती थी। मैंने सोचा, क्या करूं जिससे मुझे पुण्य हो और मैं अपराधिनी न होऊं। यह सोचकर मैंने मन ही मन उन ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और उस मंत्र को पाकर कौतूहल तथा अविवेक के कारण मैंने उसका प्रयोग आरंभ कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कन्यावस्था में ही मुझे भगवान सूर्य देव का संयोग प्राप्त हुआ। जो मेरा कानीन गर्भ है, इसे मैंने पुत्र की भांति अपने उदर में पाला है। वह कर्ण अपने भाइयों के हित के लिए कही हुई मेरी लाभदायक बात क्यों नहीं मानेगा। इस प्रकार उत्तम कर्तव्य का निश्चय करके अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक निर्णय पर पहुंचकर कुंती भागीरथी गंगा के तट पर गई। वहां गंगा के किनारे पहुंचकर कुंती ने अपने दयालु और सत्यपरायण पुत्र कर्ण के मुख से वेद पाठ की गंभीर ध्वनि सुनी। वह अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर पूर्वाभिमुख हो जप कर रहा था और तपस्विनी कुंती उसके जप की समाप्ति की प्रतीक्षा करती हुई कार्यवश उसके पीछे की ओर खड़ी रही। वृष्णि कुल नंदिनी पांडुपत्नी कुंती वहां सूर्योदय के ताप से पीड़ित हो कुम्हलाती हुई कमल माला के समान कर्ण के उत्तरीय वस्त्र की छाया में खड़ी हो गई। तब जब तक सूर्य देव पीठ की ओर ताप न देने लगे, जब तक वे पूर्व से पश्चिम की ओर चले नहीं गए, तब तक जप करके नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाला कर्ण जब पीछे की ओर घूमा, तब कुंती को सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके पास खड़ा हो गया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, अभिमानी और महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण, जिसका दूसरा नाम वृष भी था, कुंती को यथोचित रीति से प्रणाम करके मुस्कुराता हुआ बोला। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में कुंती और कर्ण का भेंट विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ। पंचचत्वारिंशदधिक शततमोऽध्यायः। कुंती का कर्ण को अपना प्रथम पुत्र बताकर उससे पांडव पक्ष में मिल जाने का अनुरोध। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, देवी, मैं राधा तथा अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने किस लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया है? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंत्युवाच। कुंती ने कहा, कर्ण, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अथिरथ नहीं हैं और तुम सूत कुल में नहीं उत्पन्न हुए हो। मेरी इस बात को ठीक मानो। तुम कन्यावस्था में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र हो। महाराज कुंती भोज के घर में रहते समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। अतः बेटा, तुम पार्थ हो। कर्ण,
ये जो जगत में प्रकाश और उष्णता प्रदान करने वाले भगवान सूर्य देव हैं, इन्होंने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम जैसे वीर पुत्र को मेरे गर्भ से उत्पन्न किया है। दुर्धर्ष पुत्र, मैंने पिता के घर में तुम्हें जन्म दिया था। तुम जन्म काल से ही कुंडल और कवच धारण किए देव बालक के समान शोभा संपन्न रहे हो। बेटा, तुम जो अपने भाइयों से अपरिचित रहकर मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेवा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। बेटा, धर्मशास्त्रों में मनुष्यों के लिए यही धर्म का उत्तम फल बताया गया है कि उनके पिता आदि गुरुजन तथा एकमात्र पुत्र पर ही दृष्टि रखने वाली माता उनसे संतुष्ट रहें। अर्जुन ने पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया था और दुष्टों ने लोभवश जिसे हर लिया है, युधिष्ठिर की उस राज्य लक्ष्मी को तुम धृतराष्ट्र पुत्रों से छीनकर भाइयों सहित उसका उपभोग करो। आज उत्तम बंधुजनोति आज उत्तम बंधुजनोचित स्नेह के साथ कर्ण और अर्जुन का मिलन कौरव लोग देखें और इसे देखकर दुष्ट लोग नतमस्तक हों। कर्ण और अर्जुन दोनों मिलकर वैसे ही बलशाली हैं जैसे बलराम और श्री कृष्ण। बेटा, तुम दोनों हृदय से संगठित हो जाओ और इस जगत में तुम्हारे लिए कौन सा कार्य असाध्य होगा। तुम दोनों हृदय से संगठित हो जाओ, तो इस जगत में तुम्हारे लिए कौन सा कार्य असाध्य होगा। कर्ण, जिस प्रकार महान यज्ञ की वेदी पर देवगणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार अपने पांचों भाइयों से घिरे हुए तुम भी शोभा पाओगे। अपने श्रेष्ठ स्वभाव वाले बंधुओं के बीच में तुम सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ भ्राता परम पराक्रमी कुंती पुत्र कर्ण हो। तुम्हारे लिए सूत पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में कुंती और कर्ण की भेंट के प्रसंग में 145वां अध्याय पूरा हुआ। षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कर्ण का कुंती को उत्तर तथा अर्जुन को छोड़कर शेष चारों पांडवों को न मारने की प्रतिज्ञा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सूर्य मंडल से एक वाणी प्रकट हुई जो सूर्य देव की ही कही हुई थी। उसमें पिता के समान स्नेह भरा हुआ था और वह दुर्लंघ्य प्रतीत होती थी। कर्ण ने उसे सुना। वह वाणी इस प्रकार थी। नरश्रेष्ठ कर्ण, कुंती सत्य कहती है। तुम माता की आज्ञा का पालन करो। उसका पूर्ण रूप से पालन करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता कुंती और पिता साक्षात सूर्य देव के ऐसा कहने पर भी उस समय सच्चे धैर्य वाले कर्ण की बुद्धि विचलित नहीं हुई। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, राजपुत्री, तुमने जो कुछ कहा है उस पर मेरी श्रद्धा नहीं होती। तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म का द्वार है, इस पर भी मैं विश्वास नहीं करता। तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया है वह महान कष्टदायक है। माता, तुमने जो मुझे पानी में फेंक दिया वह मेरे लिए यश और कीर्ति का नाशक बन गया। यद्यपि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, तो भी तुम्हारे कारण क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। कोई शत्रु भी मेरा इससे बढ़कर कष्टदायक एवं अहितकारक कार्य और क्या कर सकता है। जब मेरे लिए कुछ करने का अवसर था, उस समय तो तुमने यह दया नहीं दिखाई, और आज जब मेरे संस्कार का समय बीत गया है, ऐसे समय में तुम मुझे क्षात्र धर्म की ओर प्रेरित करने चली हो। पूर्व काल में तुमने माता के समान मेरे हित की चेष्टा कभी नहीं की, और आज केवल अपने हित की कामना रखकर मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश दे रही हो। कृष्ण के साथ मिले हुए अर्जुन से आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता।
यदि इस समय मैं पांडवों की सभा में सम्मिलित हो जाऊं, तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा। आज से पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ। युद्ध के समय मेरा यह संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि पांडवों से मिल जाऊं, तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दी हैं और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके उस उपकार को मैं निष्फल कैसे कर सकता हूँ? शत्रुओं से वैर बांधकर जो नित्य मेरी उपासना करते हैं, तथा जैसे वसुगण इंद्र को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार जो सदा मुझे मस्तक झुकाते हैं, मेरी ही प्राण शक्ति के भरोसे जो शत्रुओं के सामने डटकर खड़े होने का साहस करते हैं, और इसी आशा से जो मेरा आदर करते हैं, उनके मनोरथ को मैं छिन्न भिन्न कैसे करूं? जो मुझको ही नौका बनाकर उसके सहारे दुर्लंघ्य समर सागर को पार करना चाहते हैं, और मेरे ही भरोसे अपार संकट से पार होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस संकट के समय में कैसे त्याग दूं? दुर्योधन के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वालों के लिए यही उपकार का बदला चुकाने के योग्य अवसर आया है। इस समय मुझे अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए उनके ऋण से उऋण होना है। जो किसी के द्वारा अच्छी तरह पालित पोषित होकर कृतार्थ होते हैं, परंतु उस उपकार का बदला चुकाने योग्य समय आने पर जो अस्थिर चित्त पापात्मा पुरुष पूर्वकृत उपकारों को न देखकर बदल जाते हैं, वे स्वामी के अन्न का अपहरण करने वाले तथा उपकारी राजा के प्रति अपराधी हैं। उन पापाचारी कृतघ्नों के लिए न तो यह लोक सुखद होता है, न परलोक ही। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मैं अपनी शक्ति और बल के अनुसार तुम्हारे पुत्रों के साथ युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु उस दशा में भी दयालुता तथा सज्जनोचित सदाचार की रक्षा करता रहूंगा। इसलिए लाभदायक होते हुए भी तुम्हारे इस आदेश को आज मैं नहीं मानूंगा, परंतु मेरे पास आने का जो कष्ट तुमने उठाया है, वह भी व्यर्थ नहीं होगा। संग्राम में तुम्हारे 4 पुत्रों को काबू के अंदर तथा वध के योग्य अवस्था में पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। वे 4 हैं, अर्जुन को छोड़कर: युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही मेरा युद्ध होगा। अर्जुन को युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा, अथवा स्वयं ही सव्यसाची अर्जुन के हाथ से मारा जाकर मैं यश का भागी बनूंगा। यशस्विनी, किसी भी दशा में तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। यदि अर्जुन मारे गए तो कर्ण सहित, और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। कर्ण की यह बात सुनकर कुंती धैर्य से विचलित न होने वाले अपने पुत्र कर्ण को हृदय से लगाकर दुख से कांपती हुई बोली: कर्ण, दैव बड़ा बलवान है। तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। इस युद्ध के द्वारा कौरवों का संहार होगा। शत्रुसूदन, तुमने अपने 4 भाइयों को अभय दान दिया है। युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। इस प्रकार जब कुंती ने कर्ण से कहा, तब कर्ण ने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। फिर वे दोनों पृथक पृथक अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में कुंती और कर्ण का भेंट विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण का कौरव सभा में व्यक्त किए हुए भीष्म जी के वचन सुनाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपप्लव्य में आकर पांडवों से वहां का सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। दीर्घ काल तक बातचीत करके बारंबार गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण विश्राम के लिए अपने वास स्थान को गए। तदनंतर सूर्यास्त होने पर पांचों भाई पांडव विराट आदि सब राजाओं को विदा करके संध्योपासना करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगाकर कुछ काल तक उन्हीं का ध्यान करते रहे। फिर दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण को बुलाकर वे उनके साथ गुप्त मंत्रणा करने लगे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, कमल नयन, आपने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से क्या कहा, यह हमें बताने की कृपा करें। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैंने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यथार्थ लाभदायक और हितकर बात कही थी, परंतु वह दुर्बुद्धि उसे स्वीकार ही नहीं करता था। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, ऋषिकेश, दुर्योधन के कुमार्ग का आश्रय लेने पर कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने ईर्ष्या और अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन से क्या कहा? महाभाग, भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण ने उस समय क्या कहा? पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने भी दुर्योधन से उस समय क्या बात कही? हमारे छोटे चाचा धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विदुर ने भी, जो हम पुत्रों के शोक से सदा संतप्त रहते हैं, दुर्योधन से क्या कहा? जनार्दन, इसके सिवा जो समस्त राजा लोग सभा में बैठे थे, उन्होंने अपना विचार किस रूप में प्रकट किया? आप इन सब बातों को ठीक ठीक बताइए। कृष्ण, आपने कौरव सभा में निश्चय ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म और धृतराष्ट्र के समीप सब बातें कह दी थी, परंतु आपकी और उनकी उन सब बातों को मेरे लिए हितकर होने के कारण अपने लिए अप्रिय मानकर संभवतः काम और लोभ से अभिभूत मूर्ख एवं पंडित मानी दुर्योधन अपने हृदय में स्थान नहीं देता। गोविंद, मैं उन सब की कही हुई बातों को सुनना चाहता हूँ। तात, ऐसा कीजिए जिससे हम लोगों का समय व्यर्थ न बीते। श्री कृष्ण, आप ही हम लोगों के आश्रय, आप ही रक्षक तथा आप ही गुरु हैं। वासुदेव उवाच। श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैंने कौरव सभा में राजा दुर्योधन से जिस प्रकार बातें की है वह मैं बताता हूँ, सुनिए। मैंने जब अपनी बात दुर्योधन से सुनाई तब वह हंसने लगा। यह देख भीष्म जी अत्यंत कुपित हो उससे इस प्रकार बोले, दुर्योधन, मैं अपने कुल के हित के लिए तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। नृपश्रेष्ठ, उसे सुनकर अपने कुल का हित साधन करो। तात, मेरे पिता शांतनु विश्वविख्यात नरेश थे, जो श्रेष्ठ पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। राजन, मैं उनका इकलौता पुत्र था, अतः उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे दूसरा पुत्र कैसे हो, क्योंकि मनीषी पुरुष एक पुत्र वाले को पुत्रहीन ही बताते हैं। किसी प्रकार इस कुल का उच्छेद न हो और इसके यश का सदा विस्तार होता रहे, उनकी आंतरिक इच्छा जानकर मैं कुल की भलाई और पिता की प्रसन्नता के लिए राजा न होने और जीवन भर ऊर्ध्वरेता यानी कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की दुष्कर प्रतिज्ञा करके माता काली सत्यवती को ले आया। ये सारी बातें तुमको अच्छी तरह ज्ञात हैं। मैं उसी प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ सदा प्रसन्नता पूर्वक यहाँ निवास करता हूँ। राजन, सत्यवती के गर्भ से कुरुकुल का भार वहन करने वाले धर्मात्मा महाबाहु श्रीमान विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए, जो मेरे छोटे भाई थे। पिता के स्वर्गवास हो जाने पर मैंने अपने राज्य पर राजा विचित्र वीर्य को ही बिठाया और स्वयं उनका सेवक होकर राज्य सिंहासन से नीचे खड़ा रहा। राजेंद्र,
उनके लिए राजाओं के समूह को जीतकर मैंने योग्य पत्नियां ला दी। यह वृत्तांत भी तुमने बहुत बार सुना होगा। तदनंतर एक समय मैं परशुराम जी के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए समर भूमि में उतरा। उन दिनों परशुराम जी के भय से यहाँ के नागरिकों ने राजा विचित्रवीर्य को इस नगर से दूर हटा दिया था। वे अपनी पत्नियों में अधिक आसक्त होने के कारण राजयक्ष्मा के रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब बिना राजा के राज्य में देवराज इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। उस दशा में सारी प्रजा क्षुधा के भय से पीड़ित हो मेरे ही पास दौड़ी आई। प्रजा ऊचुहु, प्रजा बोली, शांतनु के कुल की वृद्धि करने वाले महाराज, आपका कल्याण हो। राज्य की सारी प्रजा क्षीण होती चली जा रही है। आप हमारे अभ्युदय के लिए राजा होना स्वीकार करें और अनावृष्टि आदि ईतियों का भय दूर करें। गंगानंदन, आपकी सारी प्रजा अत्यंत भयंकर रोग से पीड़ित है। प्रजाओं में से बहुत थोड़े लोग जीवित बचे हैं। अतः आप उन सब की रक्षा करें। वीर, आप रोगों को हटावें और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें। आपके जीते जी इस राज्य का विनाश न हो जाए। भीष्म उवाच, भीष्म कहते हैं, प्रजाओं की यह करुण पुकार सुनकर भी प्रतिज्ञा की रक्षा और सदाचार का स्मरण करके मेरा मन क्षुब्ध नहीं हुआ। महाराज, तदनंतर मेरी कल्याणमयी माता सत्यवती, पुरवासी, सेवक, पुरोहित, आचार्य और बहुश्रुत ब्राह्मण अत्यंत संतप्त हो मुझसे बार बार कहने लगे, तुम ही राजा हो, नहीं तो महाराज प्रतीप के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र तुम्हारे निकट पहुंचकर नष्ट हो जाएगा। अतः महामते, तुम हमारे हित के लिए राजा हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर मैं अत्यंत आतुर और दुखी हो गया और मैंने हाथ जोड़कर पिता के महत्व उन सब से पिता के महत्व की ओर दृष्टि रखकर की हुई प्रतिज्ञा के विषय में निवेदन किया। फिर माता सत्यवती से कहा, माँ, मैंने इस कुल की वृद्धि के लिए और विशेषतः तुम्हें ही यहाँ ले आने के लिए राजा न होने और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की बारंबार प्रतिज्ञा की है। अतः तुम इस राज्य का बोझ संभालने के लिए मुझे नियुक्त न करो। राजन, तत्पश्चात पुनः हाथ जोड़कर माता को प्रसन्न करने के लिए मैंने विनय पूर्वक कहा, अम्ब, मैं राजा शांतनु से उत्पन्न होकर कौरव वंश की मर्यादा का वहन करता हूँ। अतः अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा को झूठी नहीं कर सकता। यह बात मैंने बार बार दोहराई। इसके बाद फिर कहा, पुत्र वत्सले, विशेषतः तुम्हारे ही लिए मैंने यह प्रतिज्ञा की थी। मैं तुम्हारा सेवक और दास हूँ, मुझसे वह प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए न कहो। महाराज, इस प्रकार माता तथा अन्य लोगों को अनुनय विनय के द्वारा अनुकूल करके माता के सहित मैंने महामुनि व्यास को प्रसन्न करके भाई की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भरत कुलभूषण, महर्षि ने कृपा की और उन स्त्रियों से 3 पुत्र उत्पन्न किए। तुम्हारे पिता अंधे थे, अतः नेत्रेंद्रिय से हीन होने के कारण राजा न हो सके। तब लोक विख्यात महामना पांडु इस देश के राजा हुए। मेरे जीते जी पांडु राजा थे और उनके पुत्र पांडव पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। अतः वत्स दुर्योधन, तुम कलह न करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। मेरे जीते जी मेरी इच्छा के विरुद्ध दूसरा कौन पुरुष यहाँ राज्य शासन कर सकता है, ऐसा समझकर मेरे कथन की अवहेलना न करो। मैं सदा तुम लोगों में शांति बनी रहने की शुभ कामना करता हूँ। राजन, मेरे लिए तुम में और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे पिता का, गांधारी का और विदुर का भी यही मत है। तुम्हें बड़े बूढ़ों की बातें सुननी चाहिए। मेरी बात पर शंका न करो, नहीं तो तुम सबको, अपने को
और इस भूतल को भी नष्ट कर दोगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में भगवद वाक्य संबंधी 147वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। द्रोणाचार्य, विदुर तथा गांधारी के युक्ति युक्त एवं महत्वपूर्ण वचनों का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथन। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। भीष्म जी की बात समाप्त होने पर प्रवचन करने में समर्थ द्रोणाचार्य ने राजाओं के बीच में दुर्योधन से इस प्रकार कहा। तात, जैसे प्रतीप पुत्र शांतनु इस कुल की भलाई में ही लगे रहे, जैसे देवव्रत भीष्म इस कुल की वृद्धि के लिए ही यहाँ स्थित हैं, उसी प्रकार सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय राजा पांडु भी रहे हैं। वे कुरुकुल के राजा होते हुए भी सदा धर्म में ही मन लगाए रहते थे। वे उत्तम व्रत के पालक तथा चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले पांडु ने अपने बड़े भाई बुद्धिमान धृतराष्ट्र को तथा छोटे भाई विदुर को अपना राज्य धरोहर रूप से दिया। राजन, कुरुकुल रत्न पांडु ने अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वन को प्रस्थान किया। तदनंतर पुरुष सिंह विदुर सेवक की भांति नीचे खड़े होकर चमर डुलाते हुए विनीत भाव से धृतराष्ट्र की सेवा में रहने लगे। तात, तदनंतर सारी प्रजा जैसे राजा पांडु के अनुगत रहती थी, उसी प्रकार विधि पूर्वक राजा धृतराष्ट्र के अधीन रहने लगी। इस प्रकार शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडु विदुर सहित धृतराष्ट्र को अपना राज्य सौंप कर सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। सत्य प्रतिज्ञ विदुर कोष को संभालने, दान देने, भृत्य वर्ग की देखभाल करने तथा सबके भरण पोषण के कार्य में संलग्न रहते थे। शत्रु नगरी को जीतने वाले महातेजस्वी भीष्म संधि विग्रह के कार्य में संयुक्त हो राजाओं से सेवा और कर आदि लेने का काम संभालते थे। महाबली राजा धृतराष्ट्र केवल सिंहासन पर बैठे रहते और महात्मा विदुर सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। उन्हीं के वंश में उत्पन्न होकर तुम इस कुल में फूट क्यों डालते हो? राजन, भाइयों के साथ मिलकर मनोवांछित भोगों का उपभोग करो। नृपश्रेष्ठ, मैं दीनता से या धन पाने के लिए किसी प्रकार कोई बात नहीं कहता हूँ। मैं भीष्म का दिया हुआ पाना चाहता हूँ, तुम्हारा दिया नहीं। जनेश्वर, मैं तुमसे कोई जीविका का साधन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूंगा। जहां भीष्म है वहीं द्रोण है। जो भीष्म कहते हैं उसका पालन करो। शत्रुसूदन, तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो। तात, मेरा यह आचार्यत्व तुम्हारे और पांडवों के लिए सदा समान है। मेरे लिए जैसा अश्वत्थामा है, वैसा ही श्वेत घोड़ों वाला अर्जुन भी है। अधिक बकवाद करने से क्या लाभ? जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय निश्चित है। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अमित तेजस्वी द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर सत्य प्रतिज्ञ धर्मज्ञ विदुर ने ज्येष्ठ पिता भीष्म की ओर घूमकर उनके मुंह की ओर देखते हुए इस प्रकार कहा। विदुर उवाच। विदुर बोले, देवव्रत जी, मेरी यह बात सुनिए। यह कौरव वंश नष्ट हो चला था, जिसका आपने पुनः उद्धार किया था। मैं भी उसी वंश की रक्षा के लिए विलाप कर रहा हूं, परंतु न जाने क्यों आप मेरे कथन की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, यह कुलांगार दुर्योधन इस कुल का कौन है, जिसके लोभ के वशीभूत होने पर भी आप उसकी बुद्धि का अनुसरण कर रहे हैं? लोभ ने उसकी विवेक शक्ति हर ली है, इसकी बुद्धि दूषित हो गई है तथा यह पूरा अनार्य बन गया है। यह शास्त्र की आज्ञा का तो उल्लंघन करता ही है। धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखने वाले अपने पिता की भी बात नहीं मानता है।
निश्चय ही एकमात्र दुर्योधन के कारण ये समस्त कौरव नष्ट हो रहे हैं। महाराज, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका नाश ना हो। महामते, जैसे चित्रकार किसी चित्र को बनाकर एक जगह रख देता है, उसी प्रकार आपने मुझको और धृतराष्ट्र को पहले से ही निकम्मा बनाकर रख दिया है। महाबाहो, जैसे प्रजापति प्रजा की सृष्टि करके पुनः उसका संहार करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने कुल का विनाश देखकर उसकी उपेक्षा न कीजिए। यदि इन दिनों विनाश काल उपस्थित होने के कारण आपकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, तो मेरे और धृतराष्ट्र के साथ वन में पधारिए, अथवा जिसकी बुद्धि सदा छल कपट में ही लगी रहती है, उस परम दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शीघ्र ही बांधकर पांडवों द्वारा सुरक्षित इस राज्य का शासन कीजिए। नृपश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। पांडवों, कौरवों तथा अमित तेजस्वी राजाओं का महान विनाश दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसा कहकर दीन चित्त विदुर जी चुप हो गए और विशेष चिंता में मग्न होकर उस समय बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। तदनंतर राजा सुबल की पुत्री गांधारी अपने कुल के विनाश से भयभीत हो क्रूर स्वभाव वाले पाप बुद्धि पुत्र दुर्योधन से समस्त राजाओं के समक्ष क्रोध पूर्वक यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोली। जो राजा, ब्रह्मर्षि तथा अन्य सभासद इस राजसभा के भीतर आए हैं, वे सब लोग मंत्री और सेवकों सहित तुझ पापी दुर्योधन के अपराधों को सुने। मैं वर्णन करती हूँ। हमारे यहाँ परंपरा से चला आने वाला कुल धर्म यही है कि यह कुरु राज्य पूर्व पूर्व अधिकारी के कम से उपभोग में आवे, अर्थात पहले क्रम से होना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा से चला आने वाला कुल धर्म यही है कि यह कुरु राज्य पूर्व पूर्व अधिकारी के क्रम से उपभोग में आवे, अर्थात पहले पिता के अधिकार में रहे, फिर पुत्र के। पिता के जीते जी पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, परंतु अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले पाप बुद्धि दुर्योधन, तू अपने अन्याय से इस कौरव राज्य का विनाश कर रहा है। इस राज्य पर अधिकारी के रूप में परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई दूरदर्शी विदुर स्थापित किए गए थे। दुर्योधन, इन दोनों का उल्लंघन करके तू आज मोहवश अपना प्रभुत्व कैसे जमाना चाहता है? राजा धृतराष्ट्र और विदुर, ये दोनों महानुभाव भी भीष्म के जीते जी पराधीन ही रहेंगे। भीष्म के रहते इन्हें राज्य लेने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु धर्मज्ञ होने के कारण ये नरश्रेष्ठ महात्मा गंगानंदन राज्य लेने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। वास्तव में यह दुर्धर्ष राज्य महाराज पांडु का है। उन्हीं के पुत्र इसके अधिकारी हो सकते हैं, दूसरे नहीं। अतः यह सारा राज्य पांडवों का है, क्योंकि बाप दादों का राज्य पुत्र पौत्रों के पास ही जाता है। कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष, सत्य प्रतिज्ञ एवं बुद्धिमान महात्मा देवव्रत जो कुछ कहते हैं, उसे राज्य और स्वधर्म का पालन करने वाले हम सब लोगों को बिना काट छांट किए पूर्ण रूप से मान लेना चाहिए, अथवा इन महान व्रतधारी भीष्म जी की आज्ञा से यह राजा धृतराष्ट्र तथा विदुर भी इस विषय में कुछ कह सकते हैं और अन्य सुहृदों को भी धर्म को सामने रखते हुए उसी का सुदीर्घ काल तक पालन करना चाहिए। कौरवों के इस न्यायतः प्राप्त राज्य का धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही शासन करें और वे राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म से कर्तव्य की शिक्षा लेते रहें। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 148वां अध्याय पूरा हुआ।
एकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र के युक्ति संगत वचन, पांडवों को आधा राज्य देने के लिए आदेश। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, गांधारी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने समस्त राजाओं के बीच दुर्योधन से इस प्रकार कहा, बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुन, तेरा कल्याण हो। यदि तेरे मन में पिता के लिए कुछ भी गौरव है तो तुझसे जो कुछ कहूं उसका पालन कर। सबसे पहले प्रजापति सोम हुए, जो कौरव वंश के वृद्धि के आदि कारण हैं। सोम से छठी पीढ़ी में नहुष पुत्र ययाति का जन्म हुआ। ययाति के 5 पुत्र हुए, जो सबके सब श्रेष्ठ राजर्षि थे। उनमें महातेजस्वी एवं शक्तिशाली ज्येष्ठ पुत्र यदु थे, और सबसे छोटे पुत्र का नाम पुरु हुआ, जिन्होंने हमारे इस वंश की वृद्धि की है। ये वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। भरत श्रेष्ठ यदु देवयानी के पुत्र थे। तात वे अमित तेजस्वी शुक्राचार्य के दौहित्र लगते थे। वे बलवान, उत्तम पराक्रम से संपन्न एवं यादवों के वंश प्रवर्तक हुए थे। उनकी बुद्धि बड़ी मंद थी और उन्होंने घमंड में आकर समस्त क्षत्रियों का अपमान किया था। बल के घमंड से वे इतने मोहित हो रहे थे कि पिता के आदेश पर चलते ही नहीं थे। किसी से पराजित न होने वाले यदु अपने भाइयों और पिता का भी अपमान करते थे। चारों समुद्र जिसके अंत में हैं, उस भूमंडल में यदु ही सबसे अधिक बलवान थे। वे समस्त राजाओं को वश में करके हस्तिनापुर में निवास करते थे। गांधारी पुत्र यदु के पिता नहुष नंदन ययाति ने अत्यंत कुपित होकर यदु को शाप दे दिया और उन्हें राज्य से भी उतार दिया। अपने बल का घमंड रखने वाले जिन जिन भाइयों ने यदु का अनुसरण किया, ययाति ने कुपित होकर अपने उन पुत्रों को शाप दे दिया। तदनंतर अपने अधीन रहने वाले आज्ञा पालक छोटे पुत्र पुरु को नृपश्रेष्ठ ययाति ने राज्य पर बिठाया। इस प्रकार यह सिद्ध है कि ज्येष्ठ पुत्र भी यदि अहंकारी हो तो उसे राज्य की प्राप्ति नहीं होती, और छोटे पुत्र भी वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से राज्य पाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरे पिता के पितामह राजा प्रतीप सब धर्म के ज्ञाता एवं तीनों लोक में विख्यात थे। धर्म पूर्वक राज्य का शासन करते हुए नृप प्रवर प्रतीप के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी और यशस्वी थे। तात उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ थे देवापी। उनके बाद वाले राजकुमार का नाम बहलीक था, तथा प्रतीप के तीसरे पुत्र मेरे धैर्यवान पितामह शांतनु थे। नृपश्रेष्ठ देवापी महान तेजस्वी होते हुए भी चर्म रोग से पीड़ित थे। वे धार्मिक, सत्यवादी, पिता की सेवा में तत्पर, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तथा नगर एवं जनपद निवासियों के लिए आदरणीय थे। देवापी ने बालकों से लेकर वृद्धों तक सभी के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। वे उदार, सत्य प्रतिज्ञ और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। पिता तथा ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार चलते थे। वे बाहलिक तथा महात्मा शांतनु के प्रिय बंधु थे। परस्पर संगठित रहने वाले उन तीनों महामना बंधुओं का परस्पर अच्छे भाई का सा स्नेहपूर्ण बर्ताव था। तदनंतर कुछ काल बीतने पर बूढ़े नृपश्रेष्ठ प्रतीप ने शास्त्रीय विधि के अनुसार राज्याभिषेक के लिए सामग्रियों का संग्रह कराया। उन्होंने देवापी के मंगल के लिए सभी आवश्यक कृत्य संपन्न कराए, परंतु उस समय सब ब्राह्मणों तथा वृद्ध पुरुषों ने नगर और जनपद के लोगों के साथ आकर देवापी का राज्याभिषेक रोक दिया। किंतु
राज्याभिषेक रोकने की बात सुनकर राजा प्रतीप का गला भर आया और वे अपने पुत्र के लिए शोक करने लगे। इस प्रकार यद्यपि देवापि उदार धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजाओं के प्रिय थे, तथापि पूर्वो पूर्वोक्त चर्म रोग के कारण दूषित मान लिए गए। जो किसी अंग से हीन हो, उस राजा का देवता लोग अभिनंदन नहीं करते हैं। इसलिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने नृप प्रवर प्रतीप को देवापी का अभिषेक करने से मना कर दिया था। इससे राजा को बड़ा कष्ट हुआ। वे पुत्र के लिए शोकमग्न हो गए। राजा को रोका गया देखकर देवापी वन में चले गए। बालीक परम समृद्धिशाली राज्य तथा पिता और भाइयों को छोड़कर मामा के घर चले गए। राजन, तदनंतर पिता की मृत्यु होने के पश्चात बालीक की आज्ञा लेकर लोक विख्यात राजा शांतनु ने राज्य का शासन किया। भारत, इसी प्रकार मैं भी अंगहीन था, इसलिए ज्येष्ठ होने पर भी बुद्धिमान पांडु एवं प्रजाजनों के द्वारा खूब सोच विचार कर राज्य से वंचित कर दिया गया। पांडु ने अवस्था में छोटे होने पर भी राज्य प्राप्त किया और वे एक अच्छे राजा बनकर रहे हैं। शत्रुदमन दुर्योधन पांडु की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों का ही यह राज्य है। मैं तो राज्य का अधिकारी था ही नहीं, फिर तू कैसे राज्य लेना चाहता है? जो राजा का पुत्र नहीं है, वह उसके राज्य का स्वामी नहीं हो सकता। तू पराये धन का अपहरण करना चाहता है। महात्मा युधिष्ठिर राजा के पुत्र हैं, अतः न्यायतः प्राप्त हुए इस राज्य पर उन्हीं का अधिकार है। वे ही इस कौरव कुल का भरण पोषण करने वाले स्वामी तथा इस राज्य के शासक हैं। उनका प्रभाव महान है। वे सत्य प्रतिज्ञ और प्रमाद रहित हैं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते और भाई बंधुओं पर सद्भाव रखते हैं। युधिष्ठिर पर प्रजा वर्ग का विशेष प्रेम है। वे अपने सुहृदों पर कृपा करने वाले, जितेंद्रिय तथा सज्जनों का पालन पोषण करने वाले हैं। क्षमा, सहनशीलता, इंद्रिय संयम, सरलता, सत्यपरायणता, शास्त्र ज्ञान, प्रमाद शून्यता, समस्त प्राणियों पर दया भाव तथा गुरुजनों के अनुशासन में रहना आदि समस्त राजोचित गुण युधिष्ठिर में विद्यमान है। तू राजा का पुत्र नहीं है, तेरा बर्ताव भी दुष्टों के समान है। तू लोभी तो है ही, बंधु बांधवों के प्रति सदा पापपूर्ण विचार रखता है। दुर्विनीत, यह परंपरागत राज्य दूसरों का है, तू कैसे इसका अपहरण कर सकेगा? नरेंद्र, तू मोह छोड़कर वाहनों और अन्यान्य सामग्रियों सहित कम से कम आधा राज्य पांडवों को दे दे। तभी अपने छोटे भाइयों के साथ तेरा जीवन बचा रह सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य कथन विषयक 149वां अध्याय पूरा हुआ। पंचाशदधिक शततमोध्यायः। श्री कृष्ण का कौरवों के प्रति साम दान और भेद नीति के प्रयोग की असफलता बताकर दंड के प्रयोग पर जोर देना। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी तथा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर भी मंद बुद्धि दुर्योधन को तनिक भी चेत नहीं हुआ। वह मूर्ख क्रोध से लाल आंखें किए उन सब की अवहेलना करके सभा से उठकर चला गया। उसी के पीछे अन्य राजा भी अपने जीवन का मोह छोड़कर सभा से उठकर चल दिए। ज्ञात हुआ है, दुर्योधन ने उन विवेक शून्य राजाओं को यह बार बार आज्ञा दे दी कि तुम सब लोग कुरुक्षेत्र को चलो, आज पुष्य नक्षत्र है। तदनंतर वे सभी भूपाल काल से प्रेरित हो भीष्म को सेनापति बनाकर बड़े हर्ष के साथ सैनिकों सहित वहां से चल दिए हैं। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं आ गई हैं। उन सब में प्रधान हैं भीष्म जी, जो अपने ताल ध्वज के साथ सुशोभित हो रहे हैं।
प्रजानाथ, अब तुम्हें भी जो उचित जान पड़े वह करो। भारत, कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी तथा धृतराष्ट्र ने मेरे सामने जो बातें कही थी, वे सब आपको सुना दी। राजन, यही वहां का वृत्तांत है। राजन, मैंने सब भाइयों में उत्तम बंधु जनोचित प्रेम बने रहने की इच्छा से पहले सामनीति का प्रयोग किया था, जिससे इस वंश में फूट न हो और प्रजाजनों की निरंतर उन्नति होती रहे। जब वे सामनीति न ग्रहण कर सके, तब मैंने भेद नीति का प्रयोग किया, उनमें फूट डालने की चेष्टा की। पांडवों के देव मनुष्योचित कर्मों का बारंबार वर्णन किया। जब मैंने देखा दुर्योधन मेरे सांत्वना पूर्ण वचनों का पालन नहीं कर रहा है, तब मैंने सब राजाओं को बुलाकर उनमें फूट डालने का प्रयत्न किया। भारत, वहां मैंने बहुत से अद्भुत, भयंकर, निष्ठुर एवं अमानुषिक कर्मों का प्रदर्शन किया। समस्त राजाओं को डांट समस्त राजाओं को डांट बताकर दुर्योधन को तिनके के समान समझकर तथा राधानंदन कर्ण और सुबलपुत्र शकुनी को बार बार डराकर, जुए से धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करके, वाणी तथा गुप्त मंत्रणा द्वारा सब राजाओं के मन में अनेक बार भेद उत्पन्न करने के पश्चात फिर साम सहित दान की बात उठाई, जिससे कुरुवंश की एकता बनी रहे और अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाए। मैंने कहा, नृपश्रेष्ठ, यद्यपि पांडव शौर्य से संपन्न हैं, तथापि वे सब के सब अभिमान छोड़कर भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर के नीचे रह सकते हैं। वे अपना राज्य भी तुम्ही को दे दें और सदा तुम्हारे अधीन होकर रहें। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर जी ने तुम्हारे हित के लिए जैसी बात कही है, वैसा ही करो। सारा राज्य तुम्हारे ही पास रहे। तुम पांडवों को 5 ही गांव दे दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के लिए पांडवों का भरण पोषण करना भी परम आवश्यक है। मेरे इस प्रकार कहने पर भी उस दुष्टात्मा ने राज्य का कोई भाग तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा, अर्थात देना नहीं स्वीकार किया। अब तो मैं उन पापियों पर चौथे उपाय दंड के प्रयोग की ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्यथा उन्हें मार्ग पर लाना असंभव है। सब राजा अपने विनाश के लिए कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर चुके हैं। राजन, कौरव सभा में जो कुछ हुआ था, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। पांडुनंदन, वे कौरव बिना युद्ध किए तुम्हें राज्य नहीं देंगे। उन सब के विनाश का कारण जुट गया है और उनका मृत्यु काल आ पहुंचा है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 150वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।